हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी करके। हमने लास्ट क्लास में डीबीएमएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। बेसिक टर्म्स, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है डीबीएमएस लैंग्वेजेस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेजेस। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटाबेस लैंग्वेजेस जो होती है वो यूज़ करते हैं हम लोग रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए अपने डेटा को डेटाबेस में। डेटाबेस लैंग्वेजेस आर यूज टू रीड, अपडेट एंड स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। यानी हम अपने डेटाबेस के अंदर, जो कि कलेक्शन होता है हमारे टेबल्स का, उसमें हम क्या उसके अंदर हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। लैंग्वेजेस का ये यूज़ होता है। हमें बेसिक समझ आ गया। अब हम इसमें एक एक करके लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे। बेसिक 4 लैंग्वेजेस होती है हमारी। फर्स्ट होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीडीएल बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट होती है डीएमएल, जिसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। देन हमारी डीसीएल होती है, जिसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पता होनी चाहिए। जैसे क्रिएट है डीडीएल का पार्ट, ऑल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है। डीएमएल का पार्ट हो गया हमारा सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और डीसीएल का हमारा पार्ट है ग्रांट, रिवोक। टीसीएल का हमारा पार्ट है रोल बैक और कमिट। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। डीडीएल क्या होता है? इसकी पहले तो हम फुल फॉर्म जानते हैं कि ये होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसका यूज़ क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ होता है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ होता है। हम आगे वाली क्लासेस में कॉन्स्टेंट्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये एक मैं पूरी सीरीज़ ही बना दूंगी जिसमें हम एसक्यूएल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें ताकि आपको एसक्यूएल जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये तो समझ आ गया कि डेटा को डिफाइन करने के लिए, यानी कि अब डेटा डिफाइन कैसे होगा, टेबल्स क्रिएट करके, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करके। उसके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी, डीडीएल यूज़ करनी होगी। अब इसके अंदर कमांड्स है। फर्स्ट कमांड हम डिस्कस करते हैं जो कि है क्रिएट। अब देखिए, क्रिएट कमांड न्यू टेबल या फिर न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के काम आती है। क्रिएट का काम ही यही है कि ये क्रिएट करेगी या तो न्यू टेबल या न्यू डेटाबेस। इट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू टेबल और अ न्यू डेटाबेस। अब नेक्स्ट कमांड हम जो डिस्कस करने वाले वो है ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है? देखिए, इट इज़ यूज टू ऑल्टर और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल। यानी कि इसमें हम चेंजेस करते हैं, हम इसमें ऑल्टर करते हैं या फिर चेंज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को, किसमें, डेटाबेस टेबल में। अब अगली कमांड होती है ड्रॉप। इट इज़ यूज टू डिलीट अ टेबल व्यूज फ्रॉम द डेटाबेस। ये हम यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए हमारी टेबल को या फिर हमारे व्यूज़ को डेटाबेस से। अब ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट होता है इट इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स और डेटा फ्रॉम द टेबल। इसमें हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड्स और हमारे डेटा हमारी टेबल से, बट जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ रहता है। स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, उसके अंदर का डेटा डिलीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस है कि इसमें हमारा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो उसके अंदर डेटा स्टोर कराते हैं वो डिलीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को डीडीएल क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है डीएमएल। अब डीएमएल होता क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब हमने डीडीएल पढ़ा, डेटा को डिफाइन करने के काम आता है। डीएमएल हमारा यूज होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसमें भी कुछ कमांड्स है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब एक एक करके हम सारी कमांड्स को समझते हैं। सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है? इट इज़ यूज टू रिट्रीव और एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। इसमें हम अपनी रिट्रीव करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं अपने डेटा को डेटाबेस टेबल से। सिलेक्ट इसलिए यूज होती है। इंसर्ट, ये तो नाम से खैर हमें पता चल रहा है कि इट इज़ यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। इसकी हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं हमारी टेबल के अंदर। अपडेट क्या होता है? इट इज़ यूज टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट मतलब जो डेटा हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको हम या तो चेंज करते हैं उसमें या उसमें कुछ अपडेट करते हैं, वो हमारा अपडेट कमांड होती है।
अब डिलीट क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिलीट वन। इससे या तो हम एक या फिर सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एक टेबल से डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिलीट वन और ऑल द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। या तो एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे हम या फिर सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं टेबल से। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे रिकॉर्ड्स का मतलब, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड्स में बात कर रहे हैं अपनी रोज की, जिनको हम टपल्स भी बोलते हैं। अब हम अगली लैंग्वेज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी DCL। DCL में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। इट इज़ यूज टू एक्सेस द स्टोर्ड और सेव डेटा। अब DCL क्या करती है? सिर्फ एक्सेस करती है हमारे स्टोर्ड और सेव डेटा को। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो कमांड्स होती है, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट में हम यूज़र को परमिशन देते हैं और रिवोक में हम यूज़र से वो परमिशन वापस ले लेते हैं। ग्रांट में टू ग्रांट एक्सेस टू द यूज़र एंड रिवोक टू रिवोक एक्सेस फ्रॉम द यूज़र। यानी ग्रांट में हम परमिशन दे रहे हैं और रिवोक में परमिशन वापस ले रहे हैं। तो ये तो बहुत बेसिक कमांड है, ये तो हमें वैसे समझ आ रही है। ग्रांट मतलब कोई चीज़ देना और रिवोक मतलब वापस लेना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट लैंग्वेज है वो है हमारी TCL। TCL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये बेसिकली डेटाबेस। अब जो हमारी लास्ट लैंग्वेज है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TCL। ये यूज़ की जाती है मैनेज करने के लिए ट्रांजैक्शन जो भी हम एक डेटाबेस के अंदर करते हैं। इसके अंदर दो कमांड्स हैं, रोल बैक और कमिट। रोल बैक होता है जो भी, इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू दैट स्टेट विच वॉज लास्ट कमिटेड। जो हमने लास्ट कमिट किया होता है उसको वापस से लाने के लिए हम रोल बैक यूज़ करते हैं, जैसे हम अंडू यूज़ करते हैं। और कमिट हो गया, इट इज़ यूज टू सेव ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। जो हमने ट्रांजैक्शंस करी है उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हम लोग कमिट यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारी कमांड्स होती है TCL की। आई होप आप लोगों को आज जो हमने DBMS लैंग्वेजेस पढ़ी है वो समझ आई होगी। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं इसमें SQL की पूरी सीरीज़ डालूंगी। थैंक यू सो मच।